जय जिनेंद्र चारू जी सभी को। जी जय जिनेंद्र, सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन फॉर द हाँ, हमने एक्चुअली उसमें चारू ज्वाइन कर लिया था। करेक्ट। थैंक यू। नहीं नहीं, वो मैंने ही कहा था। नो हम्म, नाउ आपने सही ज्वाइन किया है अभी भी। बढ़िया जी। चलिए, जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो हमारी जो चर्चा यहाँ पर कर्म थ्योरी की चल रही है, उसमें हमने पिछले सेशन में जो देखा था वो मोहनीय कर्म देखा था। मोहनीय कर्म जो हमें भुलावे में रखता है और सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, या कह लीजिए कर्मों का राजा है ना। आप ये समझिए कि जो बात हमें गलत ही समझ में आएगी तो हम उस पे सारे काम आगे तक गलत ही करते चले जाएंगे। तो मोहनीय कर्म हमारा फाउंडेशन को ही खराब कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से मोहनीय कर्म सबसे डेंजरस कर्म बताया है। तो हमें कुछ भी करके उसको दूर करने का, जो हमने जो कारण बताए हैं ना मोहनीय कर्म के, अगर हम उससे ऑपोजिट करें तो हम उससे बच सकते हैं। लाइक आपको एग्जाम्पल दूं कि हम जैसे गैदरिंग में बैठते हैं, है ना, कुछ धर्म की चर्चा हुई और हम नोटिस करें तो लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत ज्यादा देव शास्त्र गुरु को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टोर्टेड है। वो बहुत मतलब उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें जो मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से उनको रियलाइज नहीं है कि वो और अपना स्ट्रॉन्ग मोहनीय कर्म बांध रहे हैं। क्योंकि हमारे ईच एंड एवरी एक्शन थॉट स्पीच से कर्म बंधता है। ठीक है, तो वो कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी सोच भी वैसी ही चल रही है। ठीक है, तो वो मतलब बहुत दुख लगता है देखकर भी कि वो अपनी सोच को समझ को भी ठीक करना नहीं चाहते कहने के बाद भी। तो यहाँ पर वही चीज है कि आ, स्वयं पाप करने, दूसरों को कराने से, तपस्वियों की निंदा करने से, है ना, धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित करने से, जो करना चाह रहा है उसको ना करने देना, मध्यमास आदि का सेवन करना कराना, राइट। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, निर्दोष व्यक्तियों में दूषण लगाना। हमारे देवशास्त्र गुरु क्या है? एकदम सच्चे देवशास्त्र गुरु वर्ड हम यूज करते हैं, राइट, सच्चा। तो जिसमें सच्चा कौन है? बेसिकली जिसमें दोष नहीं है। ऐसे दोष रहित कोई देवशास्त्र गुरु हैं और उसमें हम दोष लगा दें, तो निर्दोष व्यक्तियों में दोष लगा देना, ये भी क्या है? हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है, तीव्र बंध होता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो मोहनीय कर्म और कुछ नहीं, अपने ही व्यवहार से, अपने ही एक्शन, स्पीच एंड थॉट से बंधता है। कभी हमने अनजाने में कर लिया, ठीक है, लेकिन अब और ना करें। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है आयु कर्म के ऊपर। ठीक, आज हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य कैसे बने, राइट। या और भी तीन और आयु होती हैं, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। ये चार ही आयु होती हैं। ठीक है, तो ये चार ही आयु में हम लोग सब भटकते रहते हैं। कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो ये जो बनना होता है ये कौन करवाता है हमसे? तो ये हमारा आयु कर्म हमसे करवाता है। ठीक, हम अपने लिए अपने परिणामों से आयु कर्म बांध लेते हैं और फिर हम जैसा आयु कर्म हमने बांध लिया, हम उसको
मजबूर हो जाते हैं हम उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है? तो ये चीज़ हमें अगर पता हो कि अच्छा ये कर्म भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है जिसकी वजह से हम ऐसे बन जाते हैं, तो फिर हम उस चीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक? तो आयु कर्म के बारे में थोड़ी-सी चर्चा आज अपन देखेंगे। तो आयु कर्म क्या है? आयु सबको मालूम है कि हम बोल देते हैं, बहुत लाइटली यूज़ करते हैं इस वर्ड को, कि इनकी तो आयु पूरी हो गई, है ना? तो आयु पूरी हो गई क्या मतलब? वो आयु कर्म जितना बाँधा था वो उतना ही था, ठीक? तो जीव की किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि का नाम आयु है। इस आयु का निमित्त भूत कर्म आयु कर्म कहलाता है, जिसकी वजह से वह जीव उस शरीर में रुका रहता है उतने टाइम तक, ठीक है? जैसे जो वर्ड आता ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसी एक कहावत या एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं। उसका क्या मतलब है? बेसिकली ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है हमसे हमारे, और हमारी डोर उसके हाथ में है और वो अगर हमारे प्रोटेक्शन में लगा है तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका ये मतलब नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर अभी हमारा आयु कर्म है ना? तो हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऐसा कहने का अभिप्राय है, ठीक? और आयु कर्म खत्म होने पर आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। तो इतना पावरफुल ये आयु कर्म होता है। तो जीवों के जीवन की अवधि का नियामक आयु है। कितनी जीव लाइफ उस बॉडी में रहेंगे, वो अपने साथ वो जीव खुद लिखा कर लाता है। हम बहुत एक्सेप्शन केसेस में हम उस आयु कर्म को कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? अपने तीव्र कषाय से हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अकाल मरण हो जाना, वो सब चर्चा जो आई थी वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें कि जो जीव है वो अपने कर्मों के कारण, अपने परिणामों से उस जीवन में आयु को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक? बट इन जनरल जो होता है वो जितनी आयु बंधी है उतनी ही भोगते हैं, ठीक है? तो उसको समझेंगे कि वो होता कैसे है। इस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है, वो जीवित दिखाई देता है। इन रियलिटी तो सोल का कोई शरीर नहीं है ना? तो ये जो शरीर मिलता है, उस वह शरीर कितने समय के लिए मिला, अपन उसको जीवन कहते हैं। सांसें क्योंकि उसी के साथ चलती हैं। श्वासोच्छ्वास जो है वो भी हमारे नाम कर्म से होता है। कितनी सांसें मिली हैं, कितने सांसें चलेंगी, राइट? तो उस जो हमारा अस्तित्व जाना जाता है, हमारी पहचान हो जाती है कि ये जीव चल फिर रहा है ना? तो शरीर इसके पास है, शरीर अभी चल रहा है, ठीक? और वह क्षय हो जाए, खत्म हो जाए आयु कर्म, तो मृत्यु के मुख में जाता है। तो मृत्यु वर्ड यहाँ पर ऐसा दिखा रखा है जैसे बहुत डरावनी सी चीज हो, लेकिन इन रियलिटी हमने अनंत बार उस मृत्यु को फेस किया है, ठीक है ना? और फिर भी हमें ऐसा लगता है पता नहीं मृत्यु क्या चीज है। हमें सबको मालूम है कि ये शरीर हमें थोड़े टाइम के लिए मिला है, हमें यहाँ से जाना होगा, राइट? तो हम जितना समय मिला है बस उसको अच्छे से जिए, हमारा जो पर्पस है, गोल है, उसको समझकर और उसको फुलफिल करें, ताकि अगली नेक्स्ट आयु जो मिलेगी, आयु तो मिलनी है, जब तक हम अपने कर्मों को नहीं काट देते तब तक ये आयु मिलती ही रहेगी, क्योंकि ये भी क्या है, कर्म है ना? तो कर्म का क्षय जब तक नहीं होगा तब तक आयु मिलती रहेगी, ठीक? तो हमें डेफिनेटली नेक्स्ट आयु में जाना ही है। आप सोचिए अभी हम जो यहाँ पर सब बैठे हैं, सभी अपने अराउंड 40 प्लस की एज से में हो सकते हैं या उससे ज्यादा ही होंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि हमारी हाफ ऑफ द एज, हाफ ऑफ द आयु निकल चुकी है, आधी आयु और बची है, या उससे भी कुछ कम, 10-20 वर्ष, 30 वर्ष, है ना? तो जो ये समय हमारे पास है, उतना उसका एक एक पल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको वेस्ट ना करें, है ना? हम उसको समझ के अब अपनी अवेयरनेस के साथ उस क्षण क्षण को बहुत संभल के यूज करें, क्योंकि हमारी ईच एंड एवरी थॉट से अगला आयु जो है डिसाइड हो रहा है, ठीक है?
मृत्यु का कोई देवता या उस जैसी कोई अन्य शक्ति नहीं है। इवन यमराज वर्ड जो बोला जाता है ना, ऐसा कोई पर्सनालिटी जैन धर्म के अनुसार नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें जो बताई जा रही है ना, वो इसलिए भी बताई जा रही हैं कि भले ही दूसरे दर्शनों में, मान्यताओं में कुछ बातें बताई गई हैं, हमने मूवीज में देखा है, हमारे हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं वहां पर ऐसी बातें होती थी, हमने सुना है ना। लेकिन अब रियलिटी समझकर हम जो रियलिटी है या जो हमारे शास्त्र कहते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र जो बता रहे हैं, हम उसको फॉलो करें। ठीक, तो मृत्यु का कोई देवता या उस जैसी कोई अन्य शक्ति नहीं है, अपितु आयु कर्म के सद्भाव और क्षय पर ही जन्म और मृत्यु अवलंबित है। तो सद्भाव मतलब आयु कर्म का होना और क्षय मतलब उसका खत्म हो जाना। ठीक है, उसी पर हमारा जन्म और मृत्यु है। इस कर्म की तुलना कारागार से की गई है, जैसे कि जज ने हमें अनाउंस कर दिया कि 14 साल जेल में रहना ही होगा। राइट, अब कुछ भी करो, अब हम उसी में ही बैठे हैं। राइट, तो एक तरह से कैद हो गई। तो इसी तरह से हम भी अपना ये जो शरीर, हमने जितनी एज इस शरीर में आने से पहले ही हम वो एज डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो उस एज के अकॉर्डिंगली हम इस जीवन को पाते हैं और अम, जीवन को उतने समय से पहले नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, और ज्यादा भी नहीं जी सकते। आयु कर्म का कार्य सुख दुख देना नहीं है, किंतु निश्चित समय तक किसी एक भव में रोके रहना मात्र है। ठीक है, तो इसका कोई और पर्पस नहीं है। ये मत समझिए कि ये आयु हमें कैसे हम भुगतेंगे, ये सब नहीं डिसाइड करता। ये कर्म सिर्फ क्या डिसाइड करता है, कितने समय तक ये इस बॉडी में रहेगा आत्मा। ठीक, अब दो प्रकार की आयु होती है, अपरिवर्तनीय और अनपरिवर्तनीय। जो परिवर्तित हो सके, अपवर्तनीय और अनअपवर्तनीय। अनपवर्तनीय मतलब कि जिसमें कमी आ सके, उसे अपवर्तनीय, अप मतलब होता है कम। ठीक, जिस आयु को कम कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनीय आयु कहते हैं। ठीक, तो ये जो एक विषय है ना, किसी ना किसी की लाइफ में अगर ये घटा हो, उनके कोई जान पहचान वाले अगर किसी वजह से समय से पहले चले गए, आपको ऐसा लगता है समय से पहले चले गए, है ना। क्योंकि इन जनरल क्या अपन ये मान के चलते हैं, एक बच्चा हुआ है पैदा, तो वो अपना वृद्धावस्था तक पूरा जीवन जिएगा और उसके बाद चाहे बीमारी से या चाहे स्वस्थता के साथ मरण करेगा, लेकिन वृद्धावस्था में, है ना। तो हम उसको कहते हैं कि पूरी जीवन जी कर गया। लेकिन अगर कोई उससे पहले किसी कारणवश मरण हो जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ वाला विषय ये फील हो। ठीक है, तो उसको अपन अम, यहाँ पर उसकी सिर्फ प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आयु की काल मर्यादा में कमी आ जाए, हो सकती है ऐसी आयु को क्या कहते हैं, अपवर्तनीय आयु कहते हैं। और बड़े बड़े कारण आने पर भी काल मर्यादा एक क्षण को भी कम ना हो, उसे अनपवर्तनीय आयु कहते हैं। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और पर्सन को खरोच भी नहीं आती, कहीं से बहुत ऊंचाई से गिर गए और पता चला कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, अनपवर्तनीय आयु कहते हैं। तो अपवर्तनीय आयु क्या है, जैसे कई बार आज के समय में तो बहुत ज्यादा सुनने में आता है ना, लोग बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। राइट, विष भक्षण करके कोई अपना मरण कर ले। वेदना, तीव्र वेदना, रक्त क्षय, खून बह गया बहुत ज्यादा, शस्त्रघात, पर्वत से पतन गिरने आदि से, है ना, किसी भी कह लीजिए एक्सीडेंट आदि से, निमित्तों के मिलने से अपनी अवधि से पूर्व ही समाप्त हो सकती है। हो ही जाती है ऐसा नहीं कह रहे, सकती है। ठीक है, इसे ही अकाल मरण मतलब समय से पहले मरण कहते हैं। ठीक, यदि जैसे यदि किसी की 100 वर्ष की आयु है, तो यह अनिवार्य नहीं कि वह 100 वर्ष तक ही जीवित रहे। वह 100 वर्ष की अवधि में कभी भी मरण प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये यह एक नहीं। बार हाँ एक जी, बार फिर से बताएं कि अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय में कैसे एकदम अंतर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल एक शब्द का फर्क है। हाँ, अप मतलब होता है कम,
हाँ, ठीक है। अनप, अनप हो गया ना कम, ठीक अच्छा, है। ना कम, कम ना आगे नहीं से ले होना, लीजिए, हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, कम और ना कम, है ना? हाँ, हाँ। थैंक यू। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी शेष आयु, लेट से किसी की 100 वर्ष की आयु और 70 साल ही जिया, है ना? तो ऐसा नहीं मानिए कि वो 30 वर्ष अगले भाव में पूरे करेगा, नहीं। उसने अपने 100 वर्ष को 70 वर्षों में ही जी लिया, खत्म कर लिया, ठीक है? तो ऐसी व्यवस्था बनती है, तो उसको भी थोड़ा-सा अपन समझेंगे। तो ऐसा नहीं कि शेष आयु को अगली पर्याय में जाकर भोगता है, अपितु मृत्यु के क्षण में ही वह अपनी शेष आयु को भोग लेता है। ठीक, ऐसी कोई व्यवस्था बनती है जिससे कि जितने भी आयु कर्म के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ही होते हैं ना, कर्म तो पार्टिकल्स ही होते हैं, राइट? तो वो पार्टिकल्स में ही ऐसी शक्ति होती है जो हमें, आत्मा को इस शरीर में रोके रहती है, राइट? तो वो शक्ति अगर खत्म हो जाए तो भी मरण हो जाएगा, तो वो शक्ति को एक साथ खत्म कर देता है, ठीक। जैन दर्शन के नियमानुसार आयु के क्षय होने पर ही मरण होता है। जब तक वर्तमान भव की आयु कर्म का एक भी परमाणु, एक भी पार्टिकल अगर बचा है, तब तक मरण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से एक आयु को दूसरी आयु, योनि जिसे कहते हैं, दूसरा शरीर मिलने पर, है ना, उसमें नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये कैसे होता है? तो ये बता रहे हैं कि लेट से एक टैंक है ना? और टैंक कह लीजिए या एक बर्नर है ना? तो वो 6 घंटे जल सकता था, जितना उसमें था वो 6 घंटे जल सकता था, और अगर बर्नर लीक करने लगे तो वो तेल जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक? तथा टैंक के फटने पर भी क्या होगा? तेल एकदम से उसी क्षण पर जल जाएगा। इसी प्रकार आयु कर्म भी तेल की तरह है। जब तक कोई प्रतिकूल निमित्त नहीं आते, तब तक वह अपने कर्म क्रम से उदय में आता है। प्रतिकूल निमित्तों के जुटने पर वह अपने क्रम का उल्लंघन भी कर देता है, ठीक है। प्रतिकूल निमित्त जिसे कहता है ना, कि लेट से आप सोचिए कि किसी का बहुत तीव्र दुख हो रहा है, वेदना, है ना, और उससे नहीं सहन होता, और उसको इतनी समझ भी नहीं है कि सुइसाइड इज नॉट अ गुड आइडिया, और वो ऐसा कर लेता है, ठीक है ना। तो प्रतिकूल निमित्त हो गया वो उसके लिए, बहुत तीव्र वेदना, ठीक है। तो उसके कारण भी वह क्रम जो है उल्लंघन हो सकता है। उसने अपनी आयु का जो निषेक थे, जो परमाणु थे, उनको एक साथ खत्म कर दिया। वो अलग बात है कि उससे कुछ अच्छा हम सोचे कि अरे मैं सारे दुखों को खत्म कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी हमारी इग्नोरेंस हो जाएगी, क्योंकि जो दुख है वो तो रहेंगे ही, क्योंकि कर्म हमारे हमने बांधे हैं। तो अभी अगर हम नहीं भुगतना चाह रहे हैं तो हमें आगे और ज्यादा फोर्स के साथ वो वापस मिलेंगे, ठीक। और दूसरी चीज ये कि जो मरना चाहता है वो बहुत तीव्र वेदना के साथ मरण करता है, और तीव्र वेदना के साथ मरण करने वाले का अगला भाव कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए कभी अगर भाव किसी के भी मन में आ भी जाए, तो ये जैन धर्म के अनुसार बहुत नेगेटिव होगा इस आत्मा के, ठीक है। तो अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण के लिए जरा भी चिंतित हैं, तो कभी भी ना तो खुद इस विचार को आने दें, और ना ही किसी और के लिए इस विचार को उन्हें समझाने की कोशिश करें कि इसमें कहीं से भी फायदा नहीं है। अपना दुख हमने, अपने कर्म हमने बांधे, हमें भुगतने होंगे, शांति से भुगतेंगे तो खत्म कर पाएंगे हम उसे, और नहीं तो क्या होगा, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो हमें वापस मिलेंगे, ठीक है। कर्म ऐसे बच के भागने से कर्म नहीं छूटता। चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, बेहतरीन थे जी। मैं एक्चुअली पूछ रही थी कि जैसे अभी हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं, वैसे ही आजकल जैसे यूएस में इतने ज़्यादा मर्डर्स वगैरह मतलब हो रहे हैं कि लोग आते हैं और गन से मार के चले जाते हैं, राइट? तो इस तरह के उसमें जो लोग की जान जाती है, तो क्या उनका की आयु उतनी ही होती है या फिर वो जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से कम हो जाती है? नहीं, उनका भी किसी कारणवश
अकाल मरण ही कहा जाएगा। जैसे छोटे-छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है, राइट? जैसे आपने कहा कि आकर कोई मार जाता है, तो उनका तीव्र पाप कर्म का उदय चला होगा, इतना तीव्र कि आयु जो थे, आयु के निषेक भी उसको मेंटेन नहीं कर पाए, मतलब तीव्र कह लीजिए, बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय। तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तभी अकाल मरण होता है, ठीक है? तो इतनी छोटे बच्चों का भी तीव्र वो हो सकता हाँ, है, हो मतलब सकता है। पाप। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं समझिए कि वो बच्चा है तो उसका पाप कर्म का उदय नहीं आ सकता। जैसे कर्म जिस तरीके से बांधे होंगे वह वैसा ही उदय में आते हैं, ठीक है ना? जैसे हम लोग पुराण में पढ़ते हैं, तो जो कंस का जीव था, राइट? जो अपनी माता के उदर में आने के बाद माता के बिहेवियर को तक को चेंज कर दिया। इतने खराब उनके सोच हो चुकी थी कि मतलब उनका मन करता था कि राजा को मार के उसका खून पिए। इस तरह के भाव उनके अंदर होते थे। तो एक बच्चे के कर्म इतना मैटर कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो आप सोचिए क्या वो खुद के लिए नहीं करते होंगे, ठीक है ना? छोटा-सा बच्चा जो अभी गर्भ में आया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबके अपने-अपने वो तो रहते हैं। तीव्र पाप कर्म का उदय होगा तभी अकाल मरण होगा। ज़रा भी पुण्य होगा तो वो अकाल मृत्यु टल सकती है, ठीक? ओके, थैंक यू सर। हाँ, आपने वो गर्भ के बारे में क्या बताया, समझ में नहीं अ, आया। जो कंस का जीव था ना, आप जानकारी अच्छा, है कंस देवकी का भाई, है ना? हाँ हाँ। हाँ, वो जब अपनी माता के गर्भ में आए थे तब की चर्चा। हुँ। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गई। ओके, ओके, नो वरीज़। हुँ। आप वो भेजेंगे क्या इनका रिकॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। तो जिसका अकस्मात होता है उसका भी तीव्र होता है। अकस्मात से यहाँ पर क्या मतलब आंटी? लेकिन जैसे तीव्र भाव आपने कहे ना, हुँ, हुँ। तो वो तीव्र भाव अकस्मात के टाइम भी हो, उसकी जीव मर जाते उसका होता है। नहीं, इसके यहाँ लिए पर 2 चीज़ें होती है ना, अकस्मात वर्ड हम अकस्मात को अकाल कहें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं और बस साँस अ, एक साँस गहरी साँस ली और उसके बाद उठे ही नहीं, है ना? तो वो अकस्मात मरण हो सकता है ना? वो ज़रूरी नहीं है कि वो अकाल हो, वो पूरी आयु करके भी ऐसा मरण हो सकता है कि जो अचानक। एक्सीडेंट में जाते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाता हाँ, है वो तो अकाल मरण है, वो अच्छा। डेफ़िनिटली अकाल मरण है, तीव्र पाप कर्म का उदय आया। हुँ, ओ, यस। तो देव नारकी भोग भूमि के जीव, चरम देहधारी तीर्थंकर, अनअपवर्णीय आयु वाले होते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु चेंज नहीं होती, वो चाहे भी ना अपना कम करना या बढ़ाना तो नहीं कर सकते। बढ़ाना तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम भी नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि एक तो कारण ये है कि जितनी बांधी है क्षेत्र का प्रभाव है, जैसे देव और नार की, ठीक? देव और नार की क्षेत्र के कारण जितनी बांधी है उसको पूरी की पूरी भोगते ही है। नार की मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता, ठीक? भोग भूमि के जीव वहां पर इतने मंद कषाय रहती है, ठीक है? कर्म का उदय इतना पुण्यशाली होते हैं वो जीव, इस वजह से वहां अकाल मरण नहीं होता, ठीक? और चरम देहधारी तीर्थंकर, जो मतलब जो उसी शरीर से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका भी आयु अकाल मरण नहीं होता, ठीक? तो इस तरह से इनको अनपवर्तनीय आयु वाले कहा गया। इनकी आयु का घात समय पूर्व नहीं होता, इसलिए अकाल मरण भी नहीं होता। शेष जीवों में दोनों प्रकार की संभावना है। तो ऐसा मत समझिए कि हम में से कोई भी ऐसी कोई लिखा के लाया कि हमारा अकाल मरण नहीं हो सकता। किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, तो हमें हमेशा अपने परिणामों को संभाल कर रखना चाहिए। जितने शांत परिणाम रखेंगे, तो हो सकता है हम अपने पाप कर्म को रिड्यूस कर ले या उसको पोस्टपोन कर दे या कन्वर्ट कर दे, ठीक है? बाकी तो फिर जो
कर्म बांधे हैं वो हमें किसी को नहीं मालूम, और कितनी तीव्रता वाले बांधे हैं ये भी किसी को नहीं मालूम, है ना। तो जो है सो है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जैन दर्शन के नियमानुसार आयु कर्म घट तो सकता है, किंतु पूर्व में बांधी हुई आयु में एक क्षण की भी वृद्धि नहीं हो सकती। क्षण कह रहे हैं, क्षण भी बहुत बड़ी चीज है। इवन समय, एक समय भी बढ़ा नहीं सकते समय, जबकि एक सेकंड का असंख्यातवां भाव होता है। इतना इतनी कैलकुलेटेड हमारे पास आयु होती है, क्योंकि आयु इज नथिंग बट नंबर ऑफ कर्म पार्टिकल्स। तो वो हमारे पास गिने हुए कर्म पार्टिकल्स हैं, है ना, वो उतने ही रहेंगे। एक भी एक्स्ट्रा कर्म पार्टिकल अगर हमारे पास नहीं बचा तो हमारा मरण निश्चित है। ठीक है, और किसको कितने मिले हैं ये किसी के पास जानकारी नहीं रहती, ठीक, एक्सेप्ट केवली भगवान के। आयु कर्म के बंध संबंधी विशेष नियम कैसे बंधती है, तो ये बाकी कर्म तो निरंतर बंधते रहते हैं। ठीक है, बाकी मतलब 7, टोटल 8 बताए थे ना, 7 कर्म जो होते हैं वो निरंतर मतलब 24/7 बंधते हैं। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा है जो स्पेशल केस होता है उसका बंधने का। ठीक, तो वो देखेंगे कैसे बंधता है। तो 8 मूल कर्मों में से जो मेन कैटेगरीज हैं उनमें से आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता। इसके बंध का विशेष नियम है। तो क्या है, अपने जीवन की 2/3 एज निकल जाए तब आयु कर्म का पहला मौका आता है। तो कितनी देर तक आएगा वो मौका, अंतर मुहूर्त। ठीक है, उस अंतर मुहूर्त में अगर आयु बंध गई तो बंधी, नहीं तो फिर नेक्स्ट मौके का वेट होगा। तो इस तरह से करते हुए 8 मौके किसी के भी जीवन में आते हैं, और इनकेस वो नहीं आ पाए, है ना, उसमें आयु ना बंधी, तो मरण के लास्ट समय में जैसे परिणाम होंगे वैसी आयु बंध जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि हर समय अपने परिणाम हमें संभालने चाहिए। ठीक, एक मनुष्य और तिर्यंच के जीवन में ऐसे 8 अवसर आते हैं जिनमें वह आयु बांधने के योग्य होता है। इसके बीच वह आयु का बंध कर ही लेता है, अन्यथा मृत्यु से अंतर मुहूर्त पूर्व तो आयु का बंध हो ही जाता है। कोई भी जीव नई आयु का बंध किए बिना मरण नहीं करता तथा नूतन भाव को प्राप्त नहीं होता। मतलब पहले से डिसाइड जब तक नहीं हो जाएगा कि ये कौन सी आयु में जाएगा, देव बनेगा कि नारकी बनेगा, तिर्यंच बनेगा, मनुष्य, उससे पहले प्राण नहीं छूटेंगे। ठीक है, और नूतन भाव को प्राप्त नहीं होगा। आयु बंध की तरह यह प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर ही जीवन मुक्त हो पाता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे बनता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 81 ईयर्स की है। ठीक है, तो अब उसको जो बताया ना अभी कि 8 मौके मिलते हैं, तो वो पहला मौका कब आएगा, जब उसकी एज 54 ईयर्स बीत चुकी होगी। तब पहला मौका, पहला अंतर मुहूर्त ऐसा आएगा जब उसके वो कर्म बांध सकता है। कैसे कर्म मतलब कैसी आयु बांधेगा, जैसे उसके परिणाम चल रहे होंगे। ठीक है, तो 74 वर्ष की आयु की अवस्था तक आयु कर्म के वो बंध के योग्य नहीं होगा। चारू जी, जी मेरे को एक क्वेश्चन था। जी। जैसे आपने अभी पहले बोला 100 साल की आयु अगर किसी की है तो हम्म, वो 70 साल में अपनी आयु पूरी कर सकता है, यानी कि अपने कर्म जो उनके 100 साल के हैं वो 70 साल की एज तक अगर उसने पूरे कर लिए अपने कर्म तो 70 साल की में उसका मरण हो जाएगा। हम्म। आयु कर्म, लेकिन आयु कर्म को दिमाग में रखिएगा, नॉट अबाउट अदर कर्म। क्यों, ऐसा नहीं है कि उसने बाकी कर्म भोग लिए। आयु कर्म जो आ, था उसका 100 आयु वर्ष का कर्म बांधा था, है ना, उसने अपने बाकी के कर्मों के कारण उस आयु कर्म की को समेट लिया बेसिकली। ठीक है, 100 वर्ष की जगह 70 में ही खत्म कर दिया। मतलब जो उसको 100 वर्ष में अपने हाँ, कर्म करने थे वो उसने 70 वर्ष में ही खत्म कर दिए, करेक्ट, राइट। बिल्कुल सही। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारा 100 वर्ष का आयु था, हमने 70 वर्ष में ही जो हमारे कर्म थे धीरे धीरे हमें जो कर्म 100 साल के में करने थे वो हमने 70 साल में पूरे कर दिए।
तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इस जन्म में 70 साल के ही कर्म, क्योंकि कर्म तो हमने बहुत भवों के बांध रखे हैं, हाँ हाँ तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस भव में या किस जन्म में कितने साल के कर्म हम हाँ पूर्ण करने वाले हैं, या हाँ अगले भव में, मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ? हाँ। तो ये अभी जो बता रहे हैं ना, ये तो अभी सिर्फ बंधने की व्यवस्था बता रहे हैं। जब हम जिस समय पर आयु बांधते हैं, उसी समय पर आयु कर्म के निषेध कितने होंगे, कितने समय तक हम उस एज में रहेंगे। जैसे राजा श्रेणी का एग्जाम्पल ले, है ना, नरक आयु का बंध कर लिया, ठीक है। और कौन सी नरक आयु का बंद किया था? 33 सागर की। सागर जिसे कहते हैं बहुत बहुत लंबा समय, इतना मतलब कि अपन सोच भी नहीं सकते इतना लंबा समय, ठीक। 33 सागर की आयु का बंद कर लिया था उस समय के हिसाब से, ठीक। बाद में उन्होंने अपने परिणाम संभाले, अच्छे कर्म कामों में लग गए, तो वो 33 सागर की आयु को उन्होंने, जो इयर्स थे ना, उसको 10,000 रिड्यूस करके ईयर्स। हाँ, 84,000 ईयर्स तक ले आए। 84। अच्छा। ठीक है, तो हमारे हाथ में है कि हम कितने समय तक उस अगले भव में कितना टाइम बिताने वाले हैं, ठीक है। तो हम ही डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने अच्छे काम किए तो नरक आयु को रिड्यूस किया। अगर यही लेट से देव आयु होती, तो अच्छे कर्मों से वो देव आयु और एक्सटेंड हो जाती, ठीक है। तो इसी तरह से हम ही डिसाइड करते हैं कि हम कितने समय तक वो पाप कर्म भुगतेंगे या पुण्य कर्म भोगेंगे। ऐसे ही भोग भूमि है, कितने समय तक जाएंगे, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, ऐसी एज उनकी, बहुत लंबा समय होता है वो भी। तो उतने टाइम तक के लिए हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि कितने देर तक हम उस शरीर में रुकेंगे, ठीक है। हमारे लेकिन परिणाम भी डिसाइड करते हैं। लेकिन हम नहीं जान सकते ना ये चीज कि करेक्ट, हम वही बिल्कुल चीज। बिल्कुल, केवल ही जान सकते हैं, लेकिन कि ये किस भाव में जाने वाला है, और पहले कितने कर्म बांधे थे और अब कितने, हम्म, है ना। तो ये पुरुषार्थ बस हम कर सकते हैं कि जो भी बंध गया, मान लिया हमने तिर्यंच भी बांध लिए, है ना, हम्म, लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करते चले जाएं मरण समय तक, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हम किसी अफ्रीका के तिर्यंच बनने की बजाय किसी बहुत रिच फैमिली के, जैसे मान लीजिए कि वहां पर एक बहुत अच्छे घर में किसी का तिर्यंच बन जाए, है ना। तो अच्छे काम करने से हमें उसका बेनिफिट मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो वो एफर्ट्स नहीं छोड़ने। ओके। तो अपन ये उम्र बांधते हैं वो आगे के लिए बांधते हैं कि इसी उम्र का बांधते हैं? हम आगे के लिए बांधते हैं। अच्छा, इस उम्र का तो कुछ भी नहीं है। पहले इस ये वाला भाव का तो हम पहले बांध के आ चुके हैं ना। अच्छा, वो उतना ही जीना है अपन यस को। यस, बिल्कुल सही। ओह, मेरा गलत था। हम्म, अगले भव का बांधना है अपन को। जी जी जी। सरोज आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे तो थे? ये मैं भी यही वाला क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगले भाव के लिए करते हैं क्या ये सब? अंडरस्टैंड, बिल्कुल तो सही। मेरे को एक बात पूछनी थी कि अगर हमारा आयु कर्म बंध गया है, हाँ जी। तो कहते हैं कि अंतिम समय के जो भाव होते हैं ऐसी गति होती है, तो ये अलग बात है। um, ऐसा कह भी सकते हैं, ऐसा नॉर्मली कहने में आता है। जैसे क्या कहते हैं कि अगर किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया, तो उसके अंदर कभी भी धर्म को पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, व्रत नियम लेने की इच्छा नहीं होगी। तिर्यंच आयु और नरक आयु का बंद जिसने कर लिया हो, ठीक है। अब ये सबके साथ अप्लाई होगा क्या? नहीं। कोई हो सकता है मनुष्य भी बने, है ना, लेकिन उसको कभी धर्म में विश्वास रहा ही नहीं, तो उसका कंटिन्यू रहेगा, मिथ्या दृष्टि मनुष्य बन सकता है। नहीं नहीं, अंतिम समय के जो आप भाव कहते हैं ना कि अंतिम हाँ समय अच्छे भाव रखने चाहिए, हाँ तो हाँ हाँ, आयु कर्म अगर बंध गया है तो अंतिम समय के भाव उसमें काम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हर तो वो चेंज स्पीड हो का, जाएगा। हाँ, चेंज नहीं होगा। आयु कर्म चेंज नहीं होगा। वो चारों में से कौन सी आयु बांधी है ये नहीं चेंज होगा, वो तो बांध ली, है ना, लेकिन उसी में क्वालिटी में चेंज आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। ओके। आप व्यंतर जाति के, जो नीचे की जाति के देव होंगे वो बनेंगे, कि ऊपर वैमानिक देव बनेंगे, है ना। सबको खादेर सार भील की कहानी याद होगी,
जिसने कौवे के मांस का नियम लिया था, राइट। और वह एक नियम लेने से तो व्यंतर देव बन रहा था। फिर जब उसको रियलाइज हुआ, एक एक व्यंतरी ने उसको बता दिया था कि तुम ये नियम की वजह से मेरे पति बनने वाले हो, ऐसा। तो उसको लगा कि एक नियम लेने से मैं देव बनने वाला हूँ, व्यंतर देव बनने वाला हूँ, तो मैं बाकी सारे ही मांस का त्याग कर देता हूँ। और उसकी वजह से उसने जब त्याग किया और उससे मरण हुआ उसका, तो वो सौधर्म स्वर्ग में देव बना पैमानी ओह माय गॉड। ठीक है ना। इतना प्रभाव पड़ जाता है। नियम लिया था तो देवायु तो बांध ली थी, लेकिन देवायु में भी किस क्वालिटी की देवायु है वो हमारे परिणाम डिसाइड करते हैं, वो तो सौधर्म बनना ही सब पसंद करेंगे। है ना। सही है ना। तो इसलिए बिल्कुल लास्ट सेकंड तक अपने परिणाम संभाले रहना, इसीलिए संबोधन दिया जाता है। एक सेकंड पहले भी लेट से आयु नहीं बंधी और मरण का एक सेकंड बचा है, लेट से उनके परिणाम एक सेकंड पहले ठीक हो गए और उन्होंने उसी टाइम आयु बांध ली, तो वो एक सेकंड भी उनकी लाइफ का मतलब बहुत पावरफुल सेकंड बन जाए, ठीक है ना। तो इतना मैटर करता है, इसीलिए लास्ट का संबोधन। लेकिन अगर कोई लास्ट समय, अगर कोई वेंटिलेटर पे है, उसमें खुद को होश नहीं है, तो उसका समय कैसे बंधेगा लास्ट समय में? नहीं, बंधता तो है ही है, उनका भी लेकिन उसमें भी बंधेगा, हमारे लेकिन उनके ये अंदर के मैटर भाव कैसे चल रहे हैं ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखिए कोई कोमा में ही चला जाए, ठीक है, वो अलग बात है, तब उनके जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से बंध जाए। लेकिन कोई वेंटिलेटर पे है तो उनका ब्रेन तो चल रहा है, ठीक है, उनके अगर इनके भाव तो अंदर से चलते हैं। नहीं, अगर कोमा वाले को लेते हैं कोमा वाले को तो लेते हैं तो उसने खुद उनका, को हाँ, तो उन्होंने जैसे परिणाम उदय में आ रहे हैं उसके हिसाब से कर्म बंध जाएगा, तो आयु बंध जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि लास्ट समय में अपने भाव क्या है, अपने को भी मतलब ये चीज पता हो रहती है कि हमारे ये भाव हैं, तो मतलब गलत भाव होंगे तो इस तरीके से परिणाम होगा, अच्छे हाँ, होंगे तो इस तरीके से परिणाम होगा। जैसे लास्ट समय में बोलते हैं ना कि समाधि मरण अगर करना है तो खुद को अपने भाव संभालने होंगे। बिल्कुल। लेकिन खुद ही अगर शरीर ही इस अवस्था में है कि हम सोच ही नहीं सकते हाँ कुछ भी, तो उस हाँ, समय तो भाव कर्म कैसे अधीन हो चलेंगे? गए उस समय, वो पुरुषार्थ, देखिए ह्यूमन लाइफ मिली थी पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन पाप कर्म का ऐसा तीव्र उदय आ गया कि जो पुरुषार्थ कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है सो है, तो जो जैसे भी कर्म की व्यवस्था होगी उस समय पर, उस हिसाब से कर्म आयु बंध जाएगी अपने आप, ठीक है। तो वो कर्म के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, उसमें उनका फिर पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। नहीं, पर अगर हम घर में कर रखे कि अंतिम समय है कि तो उनके वेंटिलेटर पे नहीं रखने का और घर पे लाके हमें भगवान हाँ, का नाम, वो कह रही है कोमा में है। तो कोमा में क्या होता है, ब्रेन डेड लेट से किसी का हो जाए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, स्लीप मोड बेसिकली, तो उनके इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, सही कह रही है आंटी कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए, हो सकता है किसी पहले क्षण कह उनकी देंगे कि awareness आ अभी जाए। हॉस्पिटल में मत ले जाने का और घर पे ही भगवान का नाम लेना है, तो अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है। बिल्कुल है, ऐसा ही अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उस समय हम इतने भावों में बह जाते हैं ना कि कैसे भी बस इन्हें बचा लो, कैसे भी कुछ करके नहीं, जब लास्ट मिनट आती है तो क्यों ऐसा भाव रखने का। हाँ, तो इतना स्ट्रांग अगर परिवार वाले हो जाएं तो हाँ, पर कल्याण। परिवार वाले को बनाना पड़ेगा। यस यस, बिल्कुल सही। हाँ भारती जी, आप कुछ कह रहे हैं? या बस यही जैसे अभी बात हो रही थी कि परिवार वालों को कुछ करना चाहिए, राइट। जी, पर परिवार वाले भी करे, पर जो वेंटिलेटर पे है तो उसकी जो भाव है वो ज्यादा इफेक्ट करता है, या परिवार वाले जो करते हैं उनके भाव ज्यादा इफेक्ट करते हैं ऐसे समय में ना, जो खुद क्योंकि के भाव हैं वही मैटर करेंगे, सिर्फ वही बाहर मैटर वाले तो करेगा। निमित्त बनते हैं, राइट। ओके, हाँ लेट हाँ से अब उनका खुद का दिमाग तो नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बार बार आकर याद दिलाता रहे तो हो सकता है एक क्षण के लिए भी उनका अगर अवेयरनेस आ गई, सुन लिया उन्होंने, है ना, राइट तो राइट राइट। वो क्षण में और आयु बंध गई, तो उनका कल्याण हो जाए, है ना। ओके, तो चलिए, दुर्गति हाँ, भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये फटाफट से हाँ जी। पूरा करते हैं।
तो क्या हुआ, 81 वर्ष की, लेट से एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, कोई भी किसी की आयु नहीं जानता, ठीक है। 81 वर्ष की आयु हो तो 54 वर्ष 54 ईयर्स तक तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह पहली बार आयु कर्म को बांध सकता है, पहला उसको ऑप्शन मिलता है। लेट से नहीं बंधी, ठीक है। तो अब जो 27 ईयर्स जो उसके शेष बचे, 81 माइनस 54, उसका 2/3 बीतने के बाद, यानी अनदर 18 ईयर्स निकल जाएंगे, तब उसको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक। अब लेट से उस समय भी नहीं बंधी, तो अब जितने साल बचे, राइट, यहाँ पर तो हमें कैलकुलेशन दिख रही है, इन जनरल दिखती नहीं, राइट। तो जो लास्ट के 9 ईयर्स बचे, उनका भी 2/3 बीतने पर फिर नेक्स्ट जो है आयु कर्म का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। उसमें भी नहीं हो तो अनदर 2/3 बीतने पर फिर मिलेगा, फिर भी ना हो तो फिर उसका 2/3 बीतने पर, ठीक है। इस तरह से करते करते अगर इनमें से भी ना हो पाए, तब मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व तो आयु बंद कर ही लेता है, क्योंकि जीव को कहीं ना कहीं तो जाना है ना। तो हैज टू हैज लाइक कि कुछ भी फिर अपने आप से डिसाइड हो जाएगा, लास्ट के एंड के जो भी उनके विचार चल रहे हैं। इसलिए समाधि मरण को इतना इम्पोर्टेंट कहा है, ठीक है ना, कि लास्ट के भाव बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आयु बंध का नियम मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। देवनारकी तथा भोग भूमि के जीव अपने जीवन के 6 माह शेष रहने पर आयु बंध के योग्य होते हैं। इस 6 माह में उनके भी पूर्ववत 8 अपकर्ष होते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाली व्यवस्था बताई वो सिंपल मनुष्य और कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच की। देव भोग भूमि के जो जीव हैं, मनुष्य और तिर्यंच प्लस देव और नारकी, उन सबके अलग व्यवस्था है। उन सबके जो आयु है, बहुत लंबी लंबी आयु होती है, ठीक है। उस आयु का सिर्फ जब लास्ट का 6 माह बचता है, उसमें ऐसे ही 8 अपकर्ष समय होते हैं। 8 मौके उनको भी मिलते हैं, लेकिन उस लास्ट के 6 महीने में ही सिर्फ, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि किस समय कैसे भाव करने से कैसी आयु का, तो कैसे भाव मतलब हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं उस पर डिसाइड होगा, ठीक है। हम लेट से हम हिंसा के काम में लगे हैं, ठीक है, और आयु का मौका आया और हम हिंसा के काम में लगे थे, तो कैसी आयु बन जाएगी, नरक आयु बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही तिर्यंच आयु हमने जीवन भर मायाचारी करी और आयु बंद का समय आया तो क्योंकि हम मायाचारी के परिणाम थे तो हम तिर्यंच आयु, भले ही बाद में हम उसको संभालते बैठे फिर, लेकिन आयु बंध गई है तो आयु चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी को यहाँ तक का कोई क्वेश्चन? तो अगर 5 मिनट और है तो आयु बंद के कारण पढ़ लेते हैं, ताकि आयु कर्म हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स ओके। चारू जी, एक क्वेश्चन और था मेरे माइंड में। ठीक है। अगर जैसे किसी का लास्ट समय बहुत तकलीफ में है जी या बहुत बोला जाए कि मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट और या हॉस्पिटल ऐसे में, और बहुत तकलीफ झेल के अगर कोई जाता है, तो उसका हम क्या सोचेंगे कि वो किस गति में गया होगा? डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि अगर आयु पहले बांध ली होगी, है ना, तो उसी आयु के हिसाब से जाएगा। तकलीफ बाद में आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है कि आयु बंध गई तो अब तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना। और बहुत तकलीफ में अगर लेट से आयु नहीं बंधी और बहुत तकलीफ में मरण हुआ, तो एक्चुअली आर्त ध्यान के साथ जब मरण होता है तो तिर्यंच आयु या तो बनती है, या फिर जीवन भर लेट से बहुत अच्छे काम किए थे, है ना, और मरण समय पर भाव बहुत तकलीफ के थे, तो देव, निकृष्ट देव भी बन सकते हैं, दोनों में से कोई एक। लोकांतिक देव बनना है तो कौन से?
क्या लौकांतिक देव के लिए तो मुनि अवस्था जरूरी है, क्योंकि लौकांतिक देव एक भवतारी होते हैं। वो तो बहुत बड़ी तपस्या वाले जीव ही बन सकते हैं। बहुत वैराग्य से भरे हुए जो जीव होते हैं वो ही लौकांतिक देव बनते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत अपने को पुरुषार्थ हम्म, करना होगा। अब एक बार हमारे थोड़े देश से निकृष्ट देव का बताएंगे एक बार। निकृष्ट देव मतलब ये होता है कि देवों की भी कैटेगरी होती है। निकृष्ट मतलब जो व्यंतर जाति के भवनवासी और ज्योतिष, राइट, कहने को ये भी देव हैं, है ना, लेकिन ये वैमानिक देवों से कम समझे जाते हैं। ठीक है, वैमानिक देव कौन से? जो अपन ने 3 लोक का नक्शा देखा था, राइट, 3 लोक में जो ऊपर के 16 स्वर्ग प्लस अनुत्तर विमान, अनुदेश विमान, ग्रैवेक, राइट, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये वैमानिक देव कहलाते हैं। ओके। और बाकी के जो 3 होते हैं वो मध्य लोक में ही होते हैं। ठीक है? तो इसलिए उनको निकृष्ट इन द सेंस कि उनके वैभव, समृद्धि और जो रिद्धियां होती हैं उनके पास, उनमें कमी होती है। मनुष्य से तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन देवों से कंपेयर करें तो वो कम समझे जाते हैं। ठीक है, तो जो बाल तप वगैरह कर लेते हैं ना, तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, है ना, बिना देव शास्त्र गुरु को समझे, तो वो नॉर्मली निकृष्ट देव बन जाते हैं। और विदेश क्षेत्र में जाते हैं थैंक जो यू। लोग, तो वो मोक्ष में जा सकते हैं विदेश क्षेत्र में जाने वाले? विदेह क्षेत्र में जाने वाला पहली बात मिथ्या दृष्टि होगा, उसके बाद वहां पुरुषार्थ करेगा तो यस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वहां हमेशा चतुर्थ काल रहता है। अच्छा। चारू, ये विदेश क्षेत्र में जो जाएगा वो मिथ्या दृष्टि होगा? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हाँ, क्या? हाँ, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि होगा तो देव बनेगा, इस वजह से। नहीं तो जैसे विदेश क्षेत्र में तो भगवान विराजमान है। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझिए विदेह क्षेत्र में सबके सब सम्यक दृष्टि है और सबके सब तपस्या में ही लगे हैं, ऐसा विजुअल नहीं करना। वहां वहाँ पर भी जाएंगे मिथ्या तो दृष्टि है। तमोक्षण मिलेगा, पसी साक्षात तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, हाँ, दर्शन वो अपनी अभी की भावना है, लेकिन अगर कोई मिथ्या दृष्टि वहां जाएगा तो हर एक के भाव ऐसे हो जरूरी नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। चारू, एक चीज और पूछना नंदा चाहती जी ने थी। हाथ रेस किया था, एक बार उनका ले लें। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नंदा जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कभी किसी के मन में ये विचार है कि हमारा क्या पर्पस है इस लाइफ का, और जी हमने अपनी सारी चीजें पूरी कर ली या मुझे अब नहीं रहना है। जी और कभी कभी जैसे कोई रिसर्च कर रहा है जी और रिसर्च करते हुए मतलब कोई जैसे उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें मतलब शांत परिणाम कहेंगे या क्या कहेंगे? तो इसको आप इसमें ये किस कह रहे हैं तरीके? कि उनका गोल बनाया था उन्होंने और वो गोल को अचीव कर लिया, तो क्या और उसके बाद उनका मरण हो जाता है किसी कारण से, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट, अकाल मरण हो गया, तो क्या हाँ उसे शांत परिणाम कहेंगे कि नहीं? हाँ। शांत परिणाम गोल से रिलेटेड नहीं है, हमारे नहीं, अंदर अपने से। काम करते हुए अच्छा, डेथ। करते हुए किसी एक्सीडेंट हो गया हाँ टाइप्स हाँ, रिसर्च जैसे किया। मैडम क्यूरी, मिस्टर जो अच्छा क्यूरी अच्छा, थे मैडम उनका क्यूरी। हो गया कि भाई वो तो अपनी सर्च रिसर्च कर रहे थे लेकिन रेडिएशन से उनकी डेथ हो करेक्ट करेक्ट, अगेन नंदा जी, इसमें अपने परिणाम मैटर करते हैं। लेट से उनको उस शरीर में अचानक से तीव्र वेदना हो गई उस पर, उस जो भी एक्सीडेंट हुआ, राइट, और उस वेदना को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो कहीं से उसको शांत नहीं कहेंगे। ठीक है ना। गया। डिपेंडिंग अगेन, बहुत मैटर करता है कि परिणाम कैसे हैं। ठीक अच्छा, है। एक चीज और है, ये जैसे आपने परिणाम की बात कही, जी तो ये सिर्फ अभी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इतने जीव हैं, जैन नॉन जैन, जी, तो मतलब दर्द होता है तो सब छटपटा जाते हैं। करेक्ट, तो बिल्कुल। मतलब कैसे फिर हम ये कहें कि बहुत कम लोगों का ही जीवन मतलब ऐसे अच्छे परिणामों के साथ, और ये कॉन्शियसली हम अपने मन में बना के रखें नहीं नहीं हमें अच्छे परिणाम रखते हैं। तो हाँ, तो ये बहुत पुण्य का उदय है ना, तभी तो उच्च कुल में जन्म हुआ, ऐसी बातें सुनने मिल रही है उसमें भी। नॉट एवरीबडी, एवरी जैन हैज दिस इंटेंशन कि मैं कुछ अच्छा समझूं अपने लिए, है ना। तो बहुत रेयर केस है ये एक्चुअली, समझ रहे हैं आप। लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना।
हाँ, उससे मैटर नहीं करता नंदा जी, क्योंकि भारत क्षेत्र जो मनुष्यों की संख्या है ना, वो हमेशा सेम रहती है। और अभी यहाँ पर भरत क्षेत्र में पंचम काल है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी जीव जन्म ले रहा है, वो कुछ ना कुछ पाप कर्म की तीव्रता लेकर ही यहाँ पर आएगा, आएगा। ठीक है ना? तो और अच्छे जो जीव होंगे वो कहीं और चले गए होंगे। देयर इज सो मेनी 10 कर्म भूमियां हैं और भोग भूमियां भी हैं, है ना? तो बहुत सारी भूमियां हैं। तो अभी यहाँ पर जो आएंगे वो कहीं ना कहीं से पाप कर्म के साथ ही यहाँ पर आते हैं। और इसमें भी हम लोग जो कह लीजिए कि हमारी पाप कर्म की तीव्रता कम है, जिसकी वजह से हमें उच्च कुल मिल गया, ऐसा सत्संग मिल गया, अच्छी सोच मिल गई, तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना? हाँ हाँ चारू जी, जैसे कई लोग ये नहीं मानते हैं कि हमें जैन धर्म मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, जी और उसको निग्लेक्ट करते हैं, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो गलत है ना थोड़ा? नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत गलत है एक्चुअली। बहुत गलत है। तो हाँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते उसमें। कुछ हम भी नहीं किसी की करते, डेस्टिनी उनके को चेंज कर्म का नहीं कर सकते। उदय चलता है ना? हाँ जी, हम किसी की डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। हम हाँ अपने पर फोकस करें, और हाँ अपने आप दूसरा तुम्हें देख के चेंज हो जाए तो उसके पुरुषार्थ है। हाँ, नहीं तो थोड़ा विचार, जैसे नहीं हमें जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिला है, जी, वो ये स्वाध्याय करने से ऐसे भाव बनते तो हैं। आएगा, तो भाव आएंगे, जी वरना तो उनके भाव थोड़े थोड़े वैसे ही होते जाएंगे, करेक्ट। है ना? जी तो बिल्कुल। जैन इसमें धर्म पहले का। भाव का कुछ रहता है या हाँ, अच्छा, ये आ, बात भी सही है। क्या हाँ, वजह आरती जी क्या कुछ वजह क्या होती है वजह कि ये होती इस है तरह से चारू जी, ये क्या कारण बन सकता है? ये हमारा तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तब होता है ऐसे कि हमें अपना अच्छा, कल्याण भी रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल। तीव्र मोहनीय कर्म होता है। तीव्र मोहिनी कर्म तो का अंतिम उदय। समय में क्या संबोधन करना चाहिए? अंतिम समय जैसे में 12 भावना का चिंतन करना चाहिए और 12 भावना का ही दूसरों को सुनाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उस समय में इंसान ऐसा तड़पता है कि उसको करेक्ट। समझ नहीं पड़ती है, बहुत सुनना नहीं शांत चाहता। परिणाम से, और कुछ नहीं तो फिर नमोकार मंत्र सुनाना हाँ, चाहिए। सुनना और नहीं भी चाहता। वो भी नहीं सुने तो ओम चैंटिंग बस। ओके, हम्म, थैंक चलिए इतना ही। आपकी क्लास में कई बातें समझने में आ रही है चारू जी, जो अब तक नहीं समझी थी। चारू मैं पूछूं एक सेकंड, बस 1 मिनट के लिए। हेलो चारू। हाँ सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। ये जैसे 6 माह में बताए कि उनके 8 अपकर्ष होते हैं, हाँ हाँ तो 6 महीने में मतलब जल्दी जल्दी कुछ हाँ, अपकर्ष हो उनके 6 जाते महीने होंगे। में ही जल्दी जल्दी 8 टाइमिंग्स तो आ जाए। जैसे अपने होते हैं कि मतलब उम्र बताने के लिए उनकी आयु के लिए ही होते हैं कि किस आयु में जाएंगे, हाँ किस में बिल्कुल करेंगे। सही है, बिल्कुल अच्छा सही है, वैसे ही होगा। ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवाणी ठीक स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा हेतु तो हे जिनवाणी भारती तो इज बहुत इंद्रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। नौवर्ण मुकरम। सभी को जय जिनेन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र सभी को। चारू